So good morning to all of you and welcome to the ICIS Academy. So today is the 8th lecture of Indian economics under monetary policy. So in the last lecture we just completed all the measurements of qualitative and quantitative methods under monetary policy. In the today's lecture we will discuss about a new topic that is nothing but our RBI Amendment Act 2016. So give the heading RBI Amendment Act 2016. See. इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशंस था उस टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर चेंजेस किया है। अब देखते हैं कि वो टर्म एंड कंडीशन क्या था। आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर चेंजेस किया है। देखिए सी बिफोर 2016 मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसी रेट्स होता था दैट मीन्स बैंक रेट हो जाए चाहे वो एमएसएफ रेट हो जाए चाहे वो रेपो रेट हो जाए इस रेट को हम बोलते हैं पॉलिसी रेट। सो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी यहाँ पर पॉलिसी रेट्स होता था उसका डिसीजन जो होता है वो यहाँ पर पहले आरबीआई लेते थे। देखिए और एक बार मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो भी यहाँ पर पॉलिसी रेट्स होता था दैट मीन्स बैंक रेट रेपो रेट एमएसएफ रेट वो सारे रेट्स दैट मीन्स पॉलिसी रेट के ऊपर अगर किसी को डिसीजन लेना होता था वो यहाँ पर आरबीआई लेते थे। दैट मीन्स पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन का 100% कंट्रोल जो पावर था वो किसके पास था, आरबीआई के पास था। बट इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो चेंजेस लेकर आए हैं वो चेंजेस ये है कि पहले डिसीजन आरबीआई लेते थे लेकिन अभी डिसीजन जो है वो यहाँ पर एक कमिटी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की है। वो कमिटी जो है वो है यहाँ पर एमपीसी दैट इज नथिंग बट आवर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर पॉलिसी रेट के ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन कौन लेंगे, अभी एमपीसी। दैट मीन्स 2016 से पहले इंडिया के अंदर पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन आरबीआई लेते थे लेकिन 2016 के बाद एमपीसी दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो यहाँ पर पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन लेंगे। एंड दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी consist of 6 members, then 3 members from RBI side and 3 members from Ministry of Finance side. Ministry of Finance side के मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3 members are nominated from Government of India. That means Government of India अभी ये चाहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन होता है वो पहले जो आरबीआई खुद अकेले लेता था अभी आरबीआई के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर मिलकर यहाँ पर पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन ले। पहले क्या होता था कि आरबीआई पूरा डिसीजन लेता था, डिसीजन लेने के बाद वो ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करता था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी यहाँ पर सुझाव देने के बाद आरबीआई डिसीजन लेता था, नहीं, डिसीजन लेने का पूरा 100% पावर जो था वो आरबीआई के पास था, वो ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करता था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एमपीसी के अंदर 6 मेंबर यहाँ पर बनाए गए हैं, उनमें से 3 मेंबर्स आरबीआई के साइड से है और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दिस टाइम एमपीसी के अंदर जो 6 मेंबर्स यहाँ पर पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन लेंगे उनमें से आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेंगे। देखिए इन दिस 6 मेंबर्स 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई साइड। फर्स्ट वन इज आरबीआई गवर्नर, सेकेंड वन इज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। आप लोग पता होगा कि आरबीआई के अंदर 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक डेप्यूटी गवर्नर जो है वो यहाँ पर एमपीसी के अंदर मेंबर्स होंगे। देन थर्ड वन इज ऑफिशियल ऑफ आरबीआई, दैट मीन्स आरबीआई के अंदर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उन ऑफिसर में से एक ऑफिसर को यहाँ पर एमपीसी के अंदर नॉमिनेट किया जाएगा आरबीआई की तरफ से। तो ये तो हो गया आरबीआई की साइड से 3 मेंबर्स, और जो बाकी रिमेनिंग 3 मेंबर्स है वो 3 मेंबर्स यहाँ पर नॉमिनेट किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिस में से। दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उन ऑफिसर को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी दैट मीन्स एमपीसी के अंदर यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे। दैट मीन्स हम यही बोल सकते हैं कि दिस 3 मेंबर्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले जो है डिसीजन वो ओनली आरबीआई अपने पास रखा था, दैट मीन्स पूरा 100% पावर जो था वो आरबीआई के पास था। अभी हम ये बोल सकते हैं 50-50% हो गया पावर, दैट मीन्स आरबीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज अगर आप आरबीआई के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ये देखने को मिलेगा कि दिस टाइम रेपो रेट चेंजेस 0.25% एंड द डिसीजन वाज टेकन बाय एमपीसी। सो दिस एमपीसी इज नथिंग बट आवर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और यहाँ पर और भी एक कंडीशन है कि दिस मॉनेटरी पॉलिसी विल मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए ईयर, 4 टाइम्स इन ए ईयर। एक साल में आपका 4 क्वार्टर आते हैं,
तो फर्स्ट क्वार्टर इज फ्रॉम जनवरी 1, तो जनवरी 1 को एक मीटिंग होगा, देन आपका अप्रैल 1 को एक मीटिंग होगा, देन आपका जुलाई 1 को यहाँ पर एक मीटिंग होगा, देन अक्टूबर 1 को यहाँ पर और एक मीटिंग होगा। दैट मीन्स अभी आप देखे होंगे कि इंडिया के अंदर पॉलिसी रेट एक साल के अंदर 4 बार चेंजेस होता है। तो पहला डिसीजन जो आता है वो जनवरी 1 को आता है, देन अप्रैल 1, देन जुलाई 1, देन अक्टूबर 1। तो यहाँ पर ये प्रोविजंस एडेड किया गया है कि ये जो एमपीसी है वो 4 टाइम्स इन ए ईयर यहाँ पर मीटिंग हेल्ड करेंगे, और उस मीटिंग के अंदर अगर कोई भी रिजोल्यूशन को पास कराना होगा तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी का वोट चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50% प्लस 1 वोट। अगर एमपीसी के मीटिंग में उस दिन अगर 6 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए मिनिमम यहाँ पर 4 मेंबर्स का यस बोलना जरूरी है। अगर यहाँ पर 4 मेंबर से कम यहाँ पर उस रिजोल्यूशन को यस बोलेंगे तो फिर वो रिजोल्यूशन कभी भी पास नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमको कोई भी अगर रिजोल्यूशन एमपीसी के अंदर पास कराना होगा तो यहाँ पर हमको सिंपल मेजोरिटी का वोट चाहिए। और एक यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है, क्या एमपीसी के अंदर कास्ट वोटिंग होता है, कास्टिंग होता है? नहीं। रीजन देखिए क्या है, कास्टिंग वोट जो होता है वो यहाँ पर लोकसभा के अंदर होता है। अगर लोकसभा के अंदर कोई भी बिल पास कराना होगा तो अगर वो टाई हो जाता है तो वहाँ पर कास्टिंग वोट का यहाँ पर जरूरत पड़ता है। कास्टिंग वोट में लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो यहाँ पर वोट डालते हैं। बट यहाँ पर एमपीसी के जो हेड है वो अभी भी आरबीआई के गवर्नर है, और आरबीआई के गवर्नर जो है वो खुद यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एमपीसी के अंदर कोई भी कास्टिंग वोट का प्रोविजंस जो है वो यहाँ पर एडेड नहीं है। और यहाँ पर जो अमेंडमेंट भी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर कोई भी कास्टिंग वोट का जो भी टर्म है और कास्टिंग वोट का भी वर्ड जो है वो इसके अंदर मेंशन भी नहीं किया है। और एक रीजन है कास्टिंग वोट यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं है। देखिए ये 3 मेंबर जो है वो एकदम आपके इकोनॉमिक फील्ड में एक्सपर्ट है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो 3 ऑफिसर्स को यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं वो भी यहाँ पर इकोनॉमिक फील्ड में यहाँ पर एक्सपर्ट है। अगर ये 6 एक्सपर्ट यहाँ पर अपने मत से कोई भी रिजोल्यूशन खुद पास नहीं करा सकते तो फिर एमपीसी बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ये चाहता है कि एमपीसी के अंदर जो भी रिजोल्यूशन पास कराना होगा तो इन 6 मेंबर आपसी सहमति से यहाँ पर रिजोल्यूशन को पास करें। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सिंपल मेजोरिटी का यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखा हुआ है। दैट मीन्स 4 मेंबर यहाँ पर मिनिमम यस बोलना जरूरी है। और एक कंडीशन से क्या, एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड शुड से यस। अगर उस दिन 6 मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर टोटल वोट कितना चाहिए, 4 वोट चाहिए एक रिजोल्यूशन को पास करने में। उनमें से एक मेंबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से यस बोलना जरूरी है। लेट सपोज उस दिन मीटिंग के दौरान टोटल 5 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो टोटल कितने वोट चाहिए एक रिजोल्यूशन को पास करने के लिए? 3 मेंबर्स का यस बोलना जरूरी है। और इन 3 मेंबर में से मिनिमम 1 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से यस बोलना जरूरी है। ये भी यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन है। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज, लेट सपोज सोचिए जनवरी 1 को यहाँ पर एमपीसी का जो मीटिंग होता है वो यहाँ पर हेल्ड होता है और एक रिजोल्यूशन पास होता है। तो उस रिजोल्यूशन पास होने के बाद अगर रेपो रेट के अंदर कोई चेंजेस लाया गया है और बैंक रेट के अंदर अगर कोई चेंजेस लेकर आया है उस रिजोल्यूशन में, तो वो उस रिजोल्यूशन का जो समरी है वो यहाँ पर जनवरी 1 को ही यहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाता है। और यहाँ पर और भी एक प्रोविजन है, लेट सपोज जनवरी 1 को मीटिंग हेल्ड होने के बाद विदिन 14 डेज ऑफ दैट मीटिंग, दैट मीन्स जनवरी 14 के अंदर आपको उस मीटिंग का मिनट्स ऑफ द मीटिंग को यहाँ पर रिलीज करना होता है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी रिजोल्यूशन जनवरी 1 को पास होता है उस रिजोल्यूशन का डिटेल्स यहाँ पर 14 डेज के अंदर आरबीआई की वेबसाइट पर रिलीज करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। लेट सपोज सोचिए एक रिजोल्यूशन को पास करने के लिए लेट सपोज 4 मेंबर्स यहाँ पर यस बोले हैं और 2 मेंबर जो वो यहाँ पर नो बोले हैं। तो ये जो 4 मेंबर यस बोले हैं वो क्यों बोले हैं, और उस मीटिंग के अंदर ये जो 4 मेंबर्स यस बोलने का रीजन जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिए होंगे, तो उसका रीजन क्या है। और यहाँ पर अगर 2 मेंबर्स नो बोले हैं तो वो फिर क्यों नो बोले हैं, उनका रीजन क्या है। वो डिटेल्स ऑफ द रिजोल्यूशन जो है उसको हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जनवरी 1 को उस मीटिंग का समरी जो है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है, बट 14 डेज के अंदर उस मीटिंग का मिनट्स जो होता है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है। दैट मीन्स उस मीटिंग के अंदर जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है उस रिजोल्यूशन का डिटेल्स जो होता है वो यहाँ पर रिलीज करने के लिए बोला गया है, उसको हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। दैट मीन्स अगर मीटिंग के अंदर कोई भी मेंबर्स यहाँ पर यस बोले हैं तो वो फिर यस क्यों बोले हैं, अगर यहाँ पर कोई मेंबर्स यहाँ पर नो बोले हैं तो वो क्यों नो बोले हैं, तो उसका डिटेल्स जो भी है
जो भी डिस्कशन यहाँ पर मीटिंग के दौरान हुआ है वो पूरा फुल डिस्कशन जो है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है विद इन 14 days of the meeting, that is nothing but our minutes of the meeting. Then next provision is this MPC will release a report called MPR, that means monetary policy report, twice in a year, twice in a year. देखिए, और यहाँ पर प्रोविजन और भी एक दिया गया है कि ये जो एमपीसी है वो यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट जो है वो ट्वाइस इन ए ईयर, दैट मीन 6 मंथ्स के अंदर एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज होता है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि साल में एमपीआर दैट मीन्स मॉनिटरी पॉलिसी का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर 2 टाइम्स पब्लिश होता है। सो नाउ सी द रीजन बिहाइंड टू पब्लिश दिस एमपीआर रिपोर्ट। एमपीआर का जो रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश होता है ट्वाइस इन ए ईयर, उसका एम क्या है? तो फर्स्ट एम इज द सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन, दैट मीन्स अगर सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन, दैट मीन्स ये एमपीआर के रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि इंडिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो उसका सोर्सेस क्या है, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन, टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स, दैट मीन्स इंडिया के अंदर नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स के बाद यहाँ पर इंडिया के इन्फ्लेशन रेट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, वो एमपीआर के रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया जाता है। सो एमपीआर का रिपोर्ट जो ट्वाइस इन ए ईयर पब्लिश होता है उसका 2 एम है। First one is sources of inflation and the second one is the target of the inflation for the next 6 to 8 months. So that's it for the total amendment under RBI Act 1934 on monetary policy. That's what we call as RBI Amendment Act 2016. So हमको तो ये पता चल गया कि 2016 के बाद जो भी यहाँ पर amendment किया गया है, that means यहाँ पर MPC का यहाँ पर गठन हुआ है। Then MPC का जो members है वो यहाँ पर 6 members है, उनमें से 3 मेंबर RBI के साइड से और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से। देन अगर कोई भी रिजोल्यूशन अगर इसको पास कराना होगा तो फिर 50% + 1 दैट मीन सिंपल मेजोरिटी के साथ कोई भी रिजोल्यूशन को यहाँ पर पास करना है। उनमें से 1 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड शुड से यस। देन यहाँ पर एमपीसी जो है वो 4 टाइम्स इन ए ईयर यहाँ पर मीटिंग जो है वो यहाँ पर हेल्ड करेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज एमपीसी जो है वो यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करेगा ट्वाइस इन ए ईयर, दैट इज नथिंग बट आवर एमपीआर रिपोर्ट, दैट मीन्स मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का एम जो है वो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन और टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स। ये तो हो गया आपका 2016 के बाद जो भी अमेंडमेंट किया गया है। आपको ये चीज भी जानना है कि 2016 से पहले इंडिया के अंदर जो पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन लेते थे आरबीआई, वो किस तरह से लेते थे। देखिए, आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसका नाम है एफएमओडी, अभी भी वो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट। उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है कि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसी रेट अभी चल रहा है, दैट मीन्स जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, एमएसएफ रेट अभी मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के अंदर चल रहा है, उसको डे टू डे यहाँ पर एनालाइज करना, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज मनी मार्केट रेट, दैट मीन्स इंडिया के अंदर कितना कैश फ्लो हो रहा है और इंडिया के बाहर कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, उसको डे टू डे एग्जामिन करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करते थे, वो है एफएमओडी। वो रिपोर्ट बनाने के बाद एफएमओडी जो है वो उस रिपोर्ट को यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, दैट इज नथिंग बट आवर एमपीडी, उसको यहाँ पर भेज देते थे। एमपीडी के अंदर गवर्नर के साथ जितने भी सारे यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं आरबीआई के अंदर, वो यहाँ पर एमपीडी के अंदर होते थे। और एमपीडी का जो हेड है वो यहाँ पर है आरबीआई का गवर्नर होते थे, आरबीआई का गवर्नर। और एमपीडी जो है वो एफएमओडी का रिपोर्ट को यहाँ पर एनालाइज करता था। एनालाइज करने के बाद मार्केट के अंदर जितने स्टॉक होल्डर होते हैं उन स्टॉक होल्डर को भी यहाँ पर रिव्यू करता था। स्टॉक होल्डर को रिव्यू करने के बाद आरबीआई के अंदर और भी एक कमेटी है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल रिव्यू कमेटी। उस टेक्निकल रिव्यू कमेटी के साथ यहाँ पर एमपीडी जो है वो यहाँ पर डिसीजन और मीटिंग हेल्ड करते थे। देन टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के साथ जो भी डिसीजन होता था उस डिसीजन को एमपीडी यहाँ पर एफएमओडी के रिपोर्ट के साथ यहाँ पर कंपेयर करते थे। देन फाइनल रिपोर्ट एमपीडी यहाँ पर बनाकर आरबीआई गवर्नर को यहाँ पर भेज देते थे। देन आरबीआई का जो गवर्नर है वो एट लास्ट एमपीडी के द्वारा जो बनाया गया रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को स्टडी करके मार्केट के अंदर, दैट मीन्स इंडिया के अंदर कौन सा पॉलिसी रेट होगा और उसका जो लास्ट डिसीजन होता है वो डिसीजन लेते थे आरबीआई के गवर्नर। तो हम और एक बार बोल देते हैं, पहले एफओमओडी का काम है मार्केट के अंदर जो पॉलिसी रेट और जो मनी मार्केट रेट है उसको यहाँ पर स्टडी करके रिपोर्ट बनाते थे। उस रिपोर्ट को यहाँ पर एमपीडी को भेज देते थे और एमपीडी के अंदर जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स क्या करते थे कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक होल्डर होते हैं उस स्टॉक होल्डर के साथ यहाँ पर रिव्यू करते थे मीटिंग, प्लस
आरबीआई के अंदर जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उस कमेटी के साथ यहाँ पर मीटिंग करते थे, तो उनका भी सुझाव लेते थे। तो दोनों का सुझाव मिलाकर एमपीडी जो है वो यहाँ पर एक फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर बनाता था। उस फाइनल रिपोर्ट को एमपीडी जो है वो आरबीआई गवर्नर को पास भेज देता था। तो लास्ट यहाँ पर आरबीआई का गवर्नर जो है वो एमपीडी के द्वारा बनाया गया जो रिपोर्ट होता था उस रिपोर्ट को एग्जामिन करके मार्केट के अंदर कौन सा पॉलिसी रेट क्या होना चाहिए, उसका चेंजेस क्या होगा, वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो कौन प्रोड्यूस करते थे, आरबीआई के गवर्नर। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी रेट का जो भी यहाँ पर डिसीजन होता था उसका जो कंट्रोल था वो 100% कंट्रोल जो है वो आरबीआई के पास था। एक बार वो डिसीजन ले लेते थे तो ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो कंसल्ट करते थे कि हम अभी ये डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन 2016 के बाद ये पूरा चेंजेस हो गया है। अभी जो डिसीजन होता है वो एमपीसी लेता है और एमपीसी के अंदर आरबीआई के भी मेंबर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 2016 से पहले जो डिसीजन खुद आरबीआई खुद लेता था, लेकिन 2016 के बाद यहाँ पर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर पॉलिसी रेट क्या होगा मार्केट के अंदर वो डिसीजन दोनों मिलकर यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। सो होप आप लोग को अभी यहाँ पर आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो राइट डाउन द नोट्स और दिस नोट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम देखते हैं कि आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 होने से पहले का जो प्रोसीजर था वो क्या था, उसके बाद हम देखेंगे कि अमेंडमेंट होने के बाद का प्रोसीजर क्या है। सो गिव द हेडिंग एंड राइट डाउन द नोट्स आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 एंड गिव द हेडिंग दैट बिफोर 2016 सी। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। ये जो भी हम मेंशन करें जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो है कि 2016 से पहले पॉलिसी रेट के ऊपर डिसीजन आरबीआई कैसे लेता था उसके ऊपर हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि 2016 के बाद आरबीआई कैसे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो दोनों लिखना यहाँ पर जरूरी है। एग्जाम में पूछ लेगा आपको क्वेश्चन की 2016 से पहले का प्रोसीजर, 2016 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए 200-300 वर्ड्स में। तो आपको यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए कि 2016 से पहले आरबीआई जो है वो यहाँ पर अपना डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कैसे लेता था। ठीक है, तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट assist the governor in formulating monetary policy. Assist the governor in formulating monetary policy, comma, view of key stakeholders in the economy, comma, advise the technical advisory committee, comma, advise the technical advisory committee and analytical work of Reserve Bank contribute the process for arising at a decision of policy repo rate. Contribute the process of arising at a decision of policy repo rate. Then the next point, Financial Market Operation Department FMOD, Financial Market Operation Department FMOD operationalize the monetary policy, comma, mainly through day-to-day liquidity management operation, okay. Then next point, the Financial Market Committee needs daily to review the consistency between the policy rate, money market rate, and liquidity conditions. उसके बाद एफएमओडी जो है वो क्या करता है, उस रिपोर्ट को एमपीटी को भेज देता है। देन एमपीटी यहाँ पर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी और स्टेक होल्डर के साथ रिव्यू करके फाइनल रिपोर्ट जो है वो आरबीआई गवर्नर को सेंड कर देते थे और आरबीआई गवर्नर जो है वो फाइनल डिसीजन लेते थे पॉलिसी रेट के ऊपर। ठीक है, नाउ राइट डाउन द after 2016. Give the heading after 2016. The first point, in the Amendment RBI Act 2016, provides a statutory basis for constitution of an empower MP committee, monetary policy committee, in bracket write down MPC. Then the next point, the composition of committee
The composition of committee is as follows. फर्स्ट वन लिखिए आरबीआई गवर्नर, सेकेंड वन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर एंड थर्ड वन इज ऑफिशियल ऑफ आरबीआई। फर्स्ट 3 मेंबर्स हो गए। देन यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए तो उसके दूसरे साइड पर लिख दीजिए 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट मीन्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, the committee will determine the policy interest rate. The committee will determine the policy interest rate required to achieve the inflation target. Required to achieve the inflation target. Okay. Then the next heading, working of an MPC. MPC का काम यहाँ पर क्या है वो देखिए, work of MPC. Okay. Right on the first point under working of MPC. The MPC will determine the policy rate required to. The MPC will determine the policy rate required to achieve the inflation target. To achieve the inflation target. Then the second point, the MPC at least meet 4 times in a year. The MPC at least meet 4 times in a year. Then the next point, equation which will comes before the MPC. Equation which will comes before the MPC will be decided by the majority of votes, will be decided by the majority of votes by the member presenting in that voting day. The members are presenting in that voting day. That means अगर उस दिन 6 members present हो गए तो 4 votes चाहिए, अगर 5 members present है तो total 3 members का यहाँ पर yes बोलना जरूरी है, और 1 member should be yes from the Ministry of Finance side. Okay. Then the next point, the resolution adopted by MPC, the resolution adopted by MPC will be published after conclusion of every meeting of MPC. The resolution adopted by MPC will be published after conclusion of every meeting of MPC. Okay. Then the next point, on the 14th day, the minutes of the proceeding of the MPC will be published, which included first one, the resolution adopted by the MPC, Then the second point is the vote of each member in the resolution, the vote of each member of the resolution. The third point is the statement of each member of the resolution adopted, the statement of each member of the resolution adopted. अगर उनमें से 4 मेंबर यस बोले हैं तो उसका रीजन क्या है, अगर यहाँ पर 2 मेंबर्स नो बोले हैं तो उसका भी रीजन क्या है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, दैट मीन्स डिटेल्स ऑफ दैट resolution. Okay. Then the next point, once in every 6 months, the bank will publish a document, called monetary policy report, MPR in bracket, monetary policy report in bracket MPR, which will explain, the first point is sources of inflation. Then second point is forecast of inflation for next 6 to 18 months, that means नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स के अंदर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है वो यहाँ पर एमपीआर के रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016। सो आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर जो भी नोट्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड किए हैं उसको आप पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपको इस चीज़ का पूरा समझ में आ जाएगा कि 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशंस था उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर क्या चेंजेस लेकर आए। सो होप आपको आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 पूरा समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी ए न्यू टॉपिक ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक द वीडियो एंड subscribe the channel and share it with your friends and press the bell icon so that whenever I am going to upload the next video you will get the sudden notification. So see you in the next class, तब तक के लिए thank you.